हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मैं आज फिर एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ सीमा अदर के लिए। देखिए मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है। सॉरी नेल पेंट गायब। मैं नेल पेंट छुटा देती हूँ। तो सीमा अदर के लिए है, पर मैंने अपनी मेहंदी शो ऑफ कर दी है। ये मैंने खुद लगाई है। कितनी अच्छी लग रही है ना। मुझे मेहंदी लगानी आती है। तो मैं बताती हूँ। देखिए एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इसकी कि ये ना गाय को पर है। चारा खिला रही है। आटा वाटा मिक्स करके खिला रही है गाय को। बता चलिए रही चलो। है गाय माता की सेवा करना पुण्य का काम होता है। चलो तो गैया ठीक की है, सेवा। पुण्य का काम होता है। लेकिन मोमडरों में कब से पुण्य का काम होने लगा? गाय माता को खाना खिलाना, सेवा करना है, गाय माता को चारा देना या फिर कुछ भी करना गाय माता के लिए। सॉरी। तो तब से मोमडनों के लिए होने लगा ये काम। अगर कोई मोमडन हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि ये चीज़ तो हमने भी देखी है। मैं आपको बता देती हूँ, अपनी मेरी स्टोरी है ये, है ना। मैं एक बार, मुझे नहीं पता था कि भाई इनकी बकरा ईद पे और मीठी ईद पे क्या होता है। दो ईद होती है इनकी, एक बकरा ईद होती है, एक मीठी ईद होती है ना। जिस पे सेवई वगैरह बनाते हैं। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरी सासू माँ है, उनकी एक फ्रेंड है जो मोमडन है। ऐसा नहीं है कि हमारा रिलेशन ख़राब है उनसे, बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन मेरी जब शादी हुई थी तो मैं नई नई आई थी यहाँ पे अपने ससुराल में। तो ये मुझे घुमाने के लिए लेके गई थी। उन्हें मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाती हूँ। तो ये सोच लो कि मुझे देखते ही वॉमिट आ जाती है, इतना वो है। हमारे कभी ख़ानदान में पूरे में खाया ही नहीं किसी ने नॉनवेज। मेरे दादा से लेके उनके भी दादा परदादा से लेके सब किसी ने नहीं खाया। और ना ही मैं खाती हूँ, मेरे घर में कोई नहीं खाता। लेकिन मेरे ससुराल में सब खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, सास ससुर देवर देवरानी सब खाते हैं बाकी। तो उन्हें नहीं पता था कि इसको इतनी एलर्जी है या इतनी प्रॉब्लम होगी वहाँ जाके। तो वो चली गई, बकरा ईद वाले दिन चली गई। अब मुझे भी नहीं पता था कि बकरा ईद है, तो बकरा ईद में ऐसा होता है। तो बकरा ईद में मोमडनों के इलाके में जाके देखना आप, ऐसे पिछा के रखते हैं गाय भैंस, मतलब बुरा हाल। मेरा सर चकरा गया देख देख के। स्किन ही नहीं है उनके ऊपर, हे भगवान, बस बुरा हाल, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो रहा था। अब पूरी नालियों में जो खून खून तैर रहा था ऊपर ऊपर, इतना गंदा। फिर को वहाँ चक्कर आ गए, चक्कर खा के गिर गई मैं उसे देख के, इतना गंदा। अब फिर उन्हें लगा, मेरी सास को भी नहीं पता था कि इतना बुरा होगा। फिर हम उनके घर गए तो उन्होंने स्पेशली कहा, भाई जो भी तुम्हारे पास नॉनवेज है उसे प्लीज़ उठा के रख दिया जाए। ये गली में ही गिर गई है, यहाँ पता नहीं क्या होगा इसका। तो सही में मैं जितनी देर वहाँ रही उतने देर मुझे सर दर्द, पानी भी पीने का मन नहीं कर रहा था मेरा उस घर का। जबकि वो इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी सासू माँ की। तो ऐसा माहौल रहता है मोमडनों में। क्या नाम है, बकरा ईद पे, मीठी ईद पे तो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं वो, जैसे भी हम नॉर्मल चीज़ें जो बनाते हैं खाने पीने की वैसे। और हो सकता है उनका भी डेली का होता हो, ये मुझे इतना पता नहीं। लेकिन मैं बकरा ईद पे गई हूँ तो मुझे इतना गंदा कि अगर कोई नॉर्मल इंसान चला जाए ना, मर ही जाएगा। इतना गंदा माहौल रहता है वहाँ पे बकरा ईद पे। और ऐसा नहीं एक जगह ही, हर घर के सामने तुम्हें ऐसे ही दिखेगा। जितने भी घर देखोगे सबके सामने ऐसे ही दिखेगा। वो ये अब ये क्या ड्रामा करिए। अब सोचिए जब हिंदुस्तान में होके इस तरह का माहौल रहता है मोमडन इलाकों में। ये तो पाकिस्तान में रहती थी, पाकिस्तान में तो कितना गाय पे कितना अत्याचार किया जाता है, ये सुना है मैंने भी और देखा भी है। तो बताइए, ये अब कह रही है गाँव माता की सेवा करना अच्छी बात है, पुण्य मिलता है। क्यों भाई, कितना पुण्य लेगी? जब क्या इसने गाय नहीं खाई होगी या भैंस नहीं खाई होगी या मांस मच्छी नहीं खाई होगी? चलो ठीक है, ये तो वो वाली बात हो गई ना कि भाई 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये हज को जा रही है अब क्या क्या बातें हैं ऐसा कभी होता है? तुमने अगर गलती से भी कोई पाप हो जाता है तो उसका भी दंड हमें भुगतना पड़ता है, जितना मुझे पता है, जितना मैंने सुना है। तो वही बात है। अब ये कह रही है कि गाय माता का पुण्य करो गाय माता के लिए, तो हमें, सॉरी, गाय माता को खाना खिलाओ तो हमें पुण्य मिलेगा। कितना पुण्य, क्या करेगी इस पुण्य का? पूरी ज़िंदगी तो 27-28 साल तो तूने गाय खा खा के निकाल दी है। अब तुझे पुण्य चाहिए कितने दिन? और भगवान क्या पुण्य देगा इस बात का? भगवान को नहीं पता। मतलब पागल भी बनाने वाले क्या क्या बनाते हैं, भगवान को पागल बनाया जाता है। पागल समझ रखा है भगवान को भी
कि उसको कुछ पता नहीं, उसके पास किसी का काला चिट्ठा नहीं होता कि भैया इसने क्या किया क्या नहीं किया। भाई वहाँ सब चीज़ें होती हैं, वहाँ तुम्हारा पहले का भी जो तुम नहीं बता रही है वो भी लिखा हुआ है, सब कुछ उसके पास होता है, भगवान के पास। तो किस चीज़ का पुण्य मिलेगा भैया? कितना भी कर लो कुछ नहीं होने वाला, कितनी भी सेवा कर लो गाय की। अगर तुमने, वैसे तो मोमडनों में नॉर्मल होता है, इसने भी खाया होगा गाय का मांस, ज़रूर खाया होगा इसने, क्योंकि मोमडनों में मैंने एक बात और सुनी है, सुनी ही है, बाकी मुझे रियल नहीं पता, कि ये जो मक्का मदीना जाते हैं मोमडन, इनको पहले गाय का मांस खिलाया जाता है, ये चेक करने के लिए कि हिंदू तो नहीं है। क्योंकि हिंदुओं में क्या होता है, गाय का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, महत्व ज़्यादा होता है ना, गाय को माता का दर्जा दिया गया है। और मोमडनों में क्या है, एज ए पशु उसको ट्रीट किया जाता है, तो वहाँ पे गाय का मांस खिलाया जाता है ये चेक करने के लिए कि कहीं ये हिंदू तो नहीं है। तो बताइए, इसे चाहिए गाय माता का पुण्य, क्या क्या ड्रामे करके दिखाती है। चलिए कोई बात नहीं, इतना ही था कि ये गाय की सेवा करते हुए दिखा रही है और अपने आप को कैमरे में, बाकायदा कैमरे में कैद कर रही है। एक तो सबसे बड़ी बात तो, एक तो हमारे धर्म की ही बदनामी कर रही है ये, है ना। गाय माता जो हमारे लिए इतनी पवित्र होती है, उसके बारे में भी ऐसी चीज़ें दिखा रही है। चलो ठीक है, तुम दिखा रहे हो, लेकिन तुम खुद गाय का मांस खा चुके हो, उसके बाद दिखा रहे हो। और यहाँ ठीक है, चलो हिंदुस्तान में हम समझ भी लेंगे, सिंपथी वाले काम कर रहे हैं तो हम समझ भी लेंगे कि चलो हो सकता है पुण्य मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान में जो देख रहे होंगे वो कितने हंसते होंगे कि अरे वहाँ जाके गाय की सेवा करिए, यहाँ गाय खाती थी। तो बताइए क्या क्या है। तो चलिए कोई बात नहीं। वैसे कहाँ, ये जो है कहावत बहुत अच्छे से फिट हुई है कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तो अब ये इसका हज हो गया है पाकिस्तान, हिंदुस्तान में आने के बाद। अभी ये चूहे खा रही थी तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। मैं क्लिप लगाऊंगी, क्लिप देखना।